हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। इस वक्त मैं अपने पारंपरिक गांव चमोली देवाल हाट कल्याणी में हूं और अपने घर की छत से ही वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभातम आप सबका। एक बार चारों तरफ का दृश्य दिखाइए, ये जरा जूम करके। ये स्थान ठीक त्रिशूली और मां नंदा घूंघटी यानी कि भगवान भोलेनाथ, जिन्हें मैं दादाजी कहता हूं, और दादी माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम एक बार यहाँ पर, और वहां धूप आ चुकी है। इसी प्रकार अगर आप पूर्व दिशा की तरफ जाए तो एक ऊंचा पर्वत, इसे सांगिल पर्वत करते हैं, नाग पर्वत है, ऐसी मान्यताएं पहाड़ों में है, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इस तरफ दिखाइए जरा। नीचे नदी तलहट पर धूप आ चुकी है, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे से धूप आ रही है। और वो देवाल क्षेत्र जो कस्बा है, शहर है, निजी शहर इस इलाके का, और ये देवाल हमारा ब्लॉक भी है। और आगे जाकर ये धूप की श्रृंखला, और दूर सुदूर कुमाऊं बॉर्डर का ग्वालदम हिल, एसएसबी ऑफिसर्स एकेडमी यहाँ पर है। और दक्षिण काली का मंदिर सबसे ऊपर बधानगढ़ी से कहा जाता है। और चंद राजा कुमाऊं के जब यहाँ से मूर्ति उठा कर ले गए थे, तो कुमाऊं में भी देवी की काफी मान्यता है। और 2026 राजजात में जरूर आइएगा, और वहां पर इन सभी देवियों के मान्यताओं का हिमालय के लिए जाते हैं, रूपकुंड के लिए। अब मैं उस मुख्य स्थान की तरफ जा रहा हूं। जरा बड़ा करके एक बार फिर से हिमालय पर्वत को दिखा दीजिए। और आज के वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि मैंने एक वीडियोज बनाया था कि जर्नल बीएस सीडीएस विपिन दुर्घटना, रहस्य, मृत्यु, एक जैसा नाम, इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स उसमें दिए। धन्यवाद आप सबका। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और गलतियों की संभावना बनी रहती है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें भी कई संभावनाएं हो जाएंगी गलती की। आप लोग जरूर सुधार करिएगा। सभी के कमेंट्स पढ़े नहीं जाते हैं। 2600 यानी 2500 से भी ऊपर लोगों ने वीडियोस को देखा, कमेंट्स किए, और बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर पॉजिटिव ही कमेंट्स थे, 2-4 तो नेगेटिव आते ही हैं। और पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो मोराल को बढ़ाते हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कमेंट्स आपके अंदर जज्बा जगाते हैं। इसलिए दोनों तरह के कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक फौजी के बनाए हुए स्क्रिप्ट को, वीडियोस को देखा तो है। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक वरिष्ठ नागरिक अब्लिक पहाड़ी डंगवाल अब्लिक ब्रिगेडियर रिटायर डंगवाल साहब ने भी उसमें कमेंट से डाला है कि थोड़ा भाषा की कंपैरिजन निकला आपके मुंह से, कंप्रोमाइज कहना था, तुलना कहना था जर्नल बीएस जर्नल की। थैंक यू सर, आपने देखा, सलाह दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार के भी कमेंट्स आते हैं उससे ऊर्जा जरूर मिलती है। नेगेटिव कमेंट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यकीन मानिए, महाभारत के युद्ध में कर्ण को कहा गया कि तो सूत पुत्र है, तो धनुष नहीं उठा सकता, तो रथ चला, लेकिन उसने सारी महाभारत को हिला के रखा, अपने आप को अर्जुन के बराबर पर ला कर रखा। 17वें दिन में जब गड्ढे में उनका रथ धंस गया, उसके बाद अर्जुन उन्हें मार पाया था। वो उसे अर्जुन कर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस दक्षिण दिशा की तरफ लगाइए, ये नदी आगे जाकर, नदी का भाग दिख रहा है, अलकनंदा में मिल जाएगी। और अलकनंदा जाकर श्रीनगर में किलकेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर किरात अर्जुनी यानी भगवान शंकर के साथ अर्जुन का महासंग्राम हुआ था, और इस सृष्टि का सबसे बड़ा अस्त्र पाशुपतास्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं आज एक और रहस्यमय कहानी के साथ। सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पर धूप नहीं आए, बाद में हिमालय में बादल आ जाएंगे और हिमालय आपको दिखाई नहीं देगा। तो फिर से बता दूं, दाहिना हल्का भाग जो दिख रहा है ये त्रिशूली है। 3 पर्वत है, ये जरा डाउन जमीन है, इसलिए तीनों पर्वत शायद आपको ठीक से नजर नहीं आए, लगाने की कोशिश करना। और उसी के बाएं मां नंदा घूंघटी, मां नंदा का पर्वत, नंदा देवी का ससुराल या शिव भूमि कहिए। और तो आज एक और जनरल साहब की बात करते हैं। तो उसमें एक कमेंट ये भी था कि जनरल बिपिन रावत, विक्टर कह रहा हूं इसलिए कंफ्यूज करते हैं। और जो आप जनरल जोशी कह रहे थे वो बीसी जोशी कहा था मैंने, ब्रेवो चार्ली। तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट डाले कि आपको तो पता ही नहीं है। तो सर उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे और मुझे भी पता चल जाएगा। तो डंगवाल साहब कह रहे थे 11 GR के। यस सर, 11 GR की 5 बटालियन, इसलिए मैंने 5 GR कहा था।
गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट या अन्य रेजिमेंटों की तरह जीआर की व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं है। उनकी विंग अलग 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 वाहिनी है, जैसे 11 जीआर, 111, 211, 311, 511। जैसे आज एक नए युद्ध विजेता हीरो की अब बात करते हैं, 8 जीआर। अब 8 जीआर की कौन सी बटालियन है ये मुझे पता नहीं। जनरल मानेक शाह, जिन्हें सैम बहादुर भी उन्हीं यूनिट ने कहा था। तो आज की तुलना करते हैं एक ऐसे जनरल की, एक ऐसे वार हीरो की जिनका स्वभाव मजाकिया था लेकिन बहुत कड़क, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से आपने पिक्चर भी देखी होगी। तो पहले वाले जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया था कि उसमें मैंने बताया था कि एक जनरल साहब पब्लिक सीडीएस वो थे जो सरकार के बहुत चहेते थे और रक्षा सचिव स्तर का पद भी उनने स्वीकार कर लिया, जबकि तीनों जनरल, दोबारा कह रहा हूं, जबकि तीनों जनरल तीनों फोर्सेज के रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, सचिव को नहीं। लेकिन हमारे सीडीएस साहब ने रक्षा सचिव स्तरीय पद को भी स्वीकार किया और मुख्य रक्षा सचिव के अलावा और विभाग, जैसा कि आप कमेंट्स करके जरूर बताना, डीओडी, डीएमए, डीडीपी, डीआरडीओ और डीएसडब्ल्यू, डिफेंस एक्स सर्विसमैन विंग, जो हमसे ताल्लुक रखती है सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं जनरल मानेक शाह के जीवनी के में, लेकिन इसमें भी गलती की संभावना होगी, आप जरा करेक्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अमृतसर पंजाब के रहने वाले, 3 अप्रैल 1914 को इनका जन्म हुआ और एक डॉक्टर के बेटे थे और भाई भी इनके एयरफोर्स में थे। इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया 1932 में। वर्ल्ड वार सेकंड में बेहतरीन काम, और वर्ल्ड वार सेकंड में बर्मा का युद्ध, रंगून राजधानी उस जगह कहते थे, म्यांमार आज उसका नाम है, ब्रह्मदेश उसे कहते हैं। वहां पर एक जापानी सैनिक के मशीन गन की 7 गोलियां उनके आंत, जिगर, हर जगह लगी, लेकिन वो फिर भी जीवित रहे। और उस वक्त के एक सूबेदार साहब उनको वापस ले आए, तब वो उनके अर्दली थे। तो 7 गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने इलाज से इसलिए मना किया था कि ये बच नहीं पाएंगे। और जब विड्रॉल हो रहा था, यानी जापान उस टाइम बहुत डोमिनेटेड था, प्रभावी था। वो एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या परमवीर चक्र के बराबर है या नहीं, वो दूसरी कहानी है, उसे किसी और दिन फिर कवर करेंगे। तो सूबेदार शेर सिंह, यानी सूबेदार पद से वो रिटायर हुए, वो उन्हें अपने कंधे पर उठा के लाए, क्योंकि युद्ध में घायल सैनिकों को वहीं छोड़ने का आदेश था, क्योंकि विड्रॉल में उसे गति, मोमेंटम बन नहीं पा रहा था। आज इंडियन आर्मी में विड्रॉल की कोई सिखलाई नहीं है। सूबेदार शेर सिंह ने उस वक्त डॉक्टरों पर बंदूक तान दी थी कि जिस महारथी को हम युद्ध भूमि से उठाकर लाए हैं, आप इनका इलाज कीजिए, अन्यथा मैं आप सबको गोली मार दूंगा। उन्होंने अनमाने ढंग से उनका इलाज किया, आंतों का ऑपरेशन किया। उसके बाद वो रंगून, जो उनके आधुनिक राजधानी है बर्मा अब्लिक म्यांमार की, वहां पर रहे और स्वस्थ होके, जिसे भगवान बचाता है, जिसमें भगवान के संदेश से जो पैदा होता है, जो एक दिव्यात्मा होती है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये संदेश आप सभी के लिए है और इससे भी प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। एक देवभूमि के होने के नाते मैं तो इन चीजों पर विश्वास करता हूं। तो आगे जाकर 1947 का युद्ध हुआ, कौन सा, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए। उस दौर में भी उन्होंने भाग लिया। हरि सिंह राजा जब कश्मीर के हुआ करते थे, उनसे उनका भारतीय विलय के लिए वो भी कश्मीर गए थे। तदंतर में 1962 में भी युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध के दौर के बाद की बात, जब उन्होंने 4 कोर कमांडर यानी लेफ्टिनेंट जनरल बीजी कौल की जगह अपना पदभार संभाला, तो जब वो पोस्टों पर जवानों से मिलने गए, उनने कहा आज से विड्रॉल बंद। यानी कि विड्रॉल तभी होंगे जब मैं लिखित आदेश दूंगा, और ये आदेश आपको कभी नहीं मिलेगा। ये इंडियन आर्मी की हिस्ट्री है, विड्रॉल अब सब्जेक्ट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ उनकी बेटी माया दारूवाला कहती थी कि लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी मूंछों वाले कड़क जनरल परिवार में भी स्वभाव के ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़े हंसी मजाकिया स्वभाव के एक इस प्रकार के जनरल थे। और 1977 के दौर में नेपाल के महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने उनको त्रिशक्ति पट्ट भी प्रदान किया था, और भी कई बहुत सारे अवार्ड उनके हैं, स्क्रीन पर आपको लगाकर मिल जाएगा। इस प्रकार 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में जन्मे जनरल
मानेकशॉ पंजाब के रहने वाले 1932 में इंडियन आर्मी ज्वाइन और 15 जनवरी 1973 को सेना से रिटायर होते हैं। उसी को हम आर्मी डे परेड के रूप में भी मनाते हैं। आगे 1965 की लड़ाई जो पाकिस्तान का, क्योंकि जिसे एक पीटता है ना सोए हुए को जगाने के लिए, दूसरा सोचता मैं भी पीट दूंगा, ऐसा उस जमाने में हुआ था। तदंतर में निर्णायक 1971 का युद्ध, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, मोराल देखिए एक जनरल का, उनने मार्च के महीने में लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। बोला अब युद्ध नहीं चाहते हैं, बोला मैं जीत चाहता हूं, इसलिए 6 महीने का समय और दें। इतनी दम होने से सिर्फ हाँ साहब नहीं बोलना है, फौज से लेकर राजनीति तक ऐसे जनरल बहुत कम हुए हैं। उन्होंने कहा सारी नदियां तो हिंदुस्तान के लिए बहते हैं, सेना क्रॉस कैसे करेगी, मैं उचित वक्त देकर युद्ध लड़ूंगा। तो जब पाकिस्तान की फौजें कैद हुई तब उन्हें श्रेय देने के लिए उन्हें खुद श्रेय नहीं लिया। तो अभी धूप आने लग गई है। तो 1973 के दौर में, यानी कि 1 जनवरी 1973 को उनको फील्ड मार्शल भी बनाया गया और 15 जनवरी 1973 को रिटायर भी कर दिया। तो आप ये एक अंदर की बात है, सोचिएगा फील्ड मार्शल आज क्यों नहीं है, आज सीडीएस उनकी जगह कहां से है। क्या फील्ड मार्शल नाम से सब घबराते हैं। और ये भी क्या इंदिरा जी उनसे नाराज थी, वो अपनी बात बेबाक कह देते थे। एक बार जब विदेश से प्रधानमंत्री इंदिरा जी आ रहे थे, उन्होंने कहा मैडम आपका हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है। मुस्कुराते हुए इंदिरा जी ने कहा थैंक यू, इस चीज पर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। तो ऐसा ठोस अपनी बात कह देने वाला स्वभाव वाले जर्नल कितने हुए हैं। इसी तो आप सभी सैनिकों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, सारे देश के लिए प्रश्न, क्या बीसी जोशी जी, जनरल बीसी जोशी जी और जनरल मानेकशॉ जैसे जर्नलों की आज हमें जरूरत है या नहीं। इस प्रकार के जनरल आज होते तो क्या सैनिक अपनी वारपी पे पेंशन के लिए क्या सड़कों पर होते। क्या एक सैनिक का ग्रेड, एक सह पर्यवेक्षक रैंक जो भेड़ का ऊन कतरते हैं सरकारी स्वास्थ्य विभाग, उनका 2400 का ग्रेड है, सिपाही का 2000 का है। क्या जीएसओस को नॉन गजेटेड कहा जाता। ऐसा नहीं होता, एक बाजार में दो भाव कभी नहीं होते। क्योंकि एक वक्त था, मानेकशॉ वो जनरल थे, उन्होंने इंदिरा जी को कहा कि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ले रखी, आप वार रूम में नहीं आएंगी। हालांकि उन्हें बुरा लगा उस वक्त, और इसके साथ ही उन्हें रक्षा सचिव को डांट दिया था जब उन्हें हे यू ओपन दिस विंडो का, बोला ये हे यू नहीं है, ही इज कर्नल, सम्मान से बात करिए। तो उन्होंने माफी मांगी थी। तो आप नाम बताएंगे उस समय वो रक्षा सचिव कौन रहे होंगे। तो इतना साहस किसी में हो तो क्या आप लोगों के साथ अन्याय होने देते, जहां पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि हु इज द काउंटर पार्ट। जैसे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का ग्रेड एक नायब सूबेदार से ऊपर है 4600 के ग्रेड में, जबकि हकीकत में वो नॉन गजेटेड है, एसओ सेक्शन ऑफिसर ही गजेटेड है, जिनका 4800 का ग्रेड है और वेतनमान 47,600 है। वहां पर नायब सूबेदार शुरू क्यों नहीं हुआ। ऐसे सम्मान वाले जर्नल इस पॉइंट को जरूर रखते। आज आंख बंद करके कोई भी साइन कर देता है। इसलिए हम लोगों के कहते हैं ना कि यार आप लोग तो बस आंदोलन ऐसे कर रहे हैं, बॉर्डर पर सेनाएं हैं, उन पर मोराल पर इफेक्ट पड़ता है। सर बताइए, जब जनरल सतवीर साहब जंतर मंतर पे थे तब कोई सेना बॉर्डर पर नहीं थी, तब असर नहीं पड़ा। केवल आज एक सूबेदार अब्लिक ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर खुशहाल सिंह जैसे आवाज उठा रहे हैं तो आज असर पड़ने लग गया। तो ये एक बाजार में दो भाव या दोहरा नजरिया या ब्रिटिश नजरिया है या नहीं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जनरल वीएस जनरल और जो मानेकशॉ एक बेहतरीन जो कि फील्ड मार्शल भी रहे, उनकी कहानी और ये भी बताइएगा कि किस बात पर उनके पेंशन और भत्ते को रोका गया था। और 2007 में जब महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उनको 1,03,00,000 1.3 करोड़ का जो चेक पकड़ाया था, 1.3 नहीं 1.3, 1,30,00,000 समथिंग। तो उसके बाद सन 27 जून 2008 में जनरल साहब की मृत्यु तमिलनाडु के एक शहर, नजदीक शहर, उसका नाम है वेलिंगटन, वहां पर हो गई। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट करना। और उससे पहले कितने का चेक राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम जी उनको पकड़ा गए क्योंकि उनके भत्ते, सीडीएस पद, प्रशासनिक पदों से उनकी अनबन, क्योंकि वो बोलने वाले थे, बेबाक अपनी बात रखने वाले थे। इतना मोरल करे, जितना नैतिक साहस किसी किसी में होता है। इसलिए
हमें उनसे जरूर सीख लेनी चाहिए और ऐसे बहादुर जर्नलों की जरूरत आज इंडियन आर्मी को चाहिए, क्योंकि आज इंडियन आर्मी प्रयोगशाला बनते जा रही है। और इस संदर्भ में आप लोगों की क्या राय है, अपने अपने कमेंट जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। और एक बात, सुप्रभात। गलतियां होने की संभावना है, सामने सूरज की दिशा में लगाइए, ये पूरब दिशा है। सूरज आ गए हैं इस छत पर अभी, और अभी वक्त 8:30 और 9 के बीच हो रहा है, और ठंडी हवाएं चारों तरफ, पाले की मार। और फिर भी देहरादून में मैं रहता हूं और मातृभूमि से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, और अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें। जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको वेतन मिला, पेंशन मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, उनके जवानों के लिए भी उम्र भर संघर्ष करें, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन सभी इस दुनिया से चले जाते हैं। इस आने वाली जनरेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम कैसे दें, इसका प्रयास हर किसी को करना चाहिए। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।